अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो टाटा के ओनर हैं, सीईओ जो हैं रतन टाटा जो हैं, मिस्टर रतन टाटा, वो एक इंस्पिरेशन है जितने भी बिजनेसमैन इंडस्ट्रियल हैं पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, उनकी डिटर्मिनेशन जो है ना वो उनको बहुत आगे लेके गई। दूसरा जो अब आप आए इकोनॉमिकल फैक्टर्स के ऊपर आए ना, तो उसके अंदर सबसे पहले जो मैं करूँगा ना, उन्होंने जो टारगेट किया ना, उन्होंने दोनों आप देखें हायर अथॉरिटीज़ को भी किया है और लोअर को भी, जो लोअर इनकम के लोग हैं उनको भी किया। जिस तरह आप उसकी एग्जांपल ले लें, उनकी गाड़ी जो है एक टाटा नैनो जो है, ठीक है, वो उन्होंने उनके लिए प्रोडक्ट निकाली जो अफोर्डेबल बड़ी गाड़ियाँ लग्जरी में नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने दूसरी वो वाली मार्केट को भी टारगेट किया। और अगर आप ऊपर जाएँ तो उनकी जो लग्जरी कार्स हैं उन्होंने दूसरी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी उन्होंने टारगेट किया इकोनॉमी के लिए। इसलिए एक तो उनका ये गेम प्लान जो है ना वो बहुत अच्छा रहा है। दूसरा अगर हम देखें वो है एक इंडियन, ठीक है ना? इसके अंदर अगर हम देखें ना तो रीजनल हेजेमनी जो होती है ना वो पावर, वो इंडिया की जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है ना पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान बीइंग एक ऐसा कंट्री जिसके अंदर और बहुत मसाइल हैं, जिस तरह के टेररिज्म हो गया, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना हमारी बहुत कम होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना अब आप देखें उसके ऊपर डिपेंड करती है कि जिस तरह अमेरिका है, अमेरिका एक एलाय है इंडिया का और बहुत सिंसियर एलाय है, ठीक है। अब वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट उसकी है बड़ी, वो होती है इंडिया के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिक जो 2008 के बाद अगर आप देखें ना, चाइना जो है ना वो जापान को क्रॉस करता है इकोनॉमी के अंदर, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनता है, ठीक हो गया। उस पर ये होता है कि अमेरिका को ना वो एक थ्रेट फील होता है ट्रेड के अंदर। अब इस रीजन के अंदर अमेरिका का एक ही नेचुरल एलाई बनता है, वो है इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर वो जो इन्वेस्टमेंट पे लेके आता है ना, उसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ग्रोथ है उनकी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब जैसे अब आप खुद सोचें कि देखें इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा लगती जाएगी उसके अंदर आपके अंदर सबसे पहले जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। एक वैसे ही एक कॉमन मैन के लिए ना वो एक ऊपर जाने के लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी बहुत इजीली अवेलेबल होती है उधर, ठीक है। जिस तरह आप उनकी एक वो आईटी इंडस्ट्री ले लें, वो बहुत बड़ी है, ठीक है ना। इसी तरह रतन टाटा जो कंपनी जिनकी है, उन्होंने भी ये देखें इन्वेस्टमेंट उनकी फॉरेन के अंदर भी है। एलन मस्क जो है वो उनको इवन मतलब एक रिस्पेक्टेबल मैनर से मतलब देखते हैं और मतलब वो मानते हैं उनको कि यार वो एक बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन है। अब आप ये एक सिर्फ बयान नहीं है, ये एक इस तरह आप देखें रिलेशन है कि एलन मस्क जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट बंदा है, जिसकी इतनी बड़ी कंपनी है, वो भी एंडोर्स कर रहा है आपके टाटा ग्रुप को। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर बहुत से और मसाइल आ जाते हैं, ठीक है ना। करप्शन है उसके अंदर, ठीक है। आप जितनी हमारी पुरानी हुकूमतें देख लें, ठीक है, करप्शन के बहुत ज़्यादा मसाइल रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से प्रोग्रेस जो है ना पाकिस्तान की, वो प्रायोरिटाइज इंडस्ट्री के अंदर नहीं होती। इवन जो हमारी जो अभी प्रेजेंट करंट गवर्नमेंट चल रही है, उन्होंने पहली बार 99 के बाद अपनी फैसलाबाद की इंडस्ट्री रिज्यूम की। अब आप खुद सोचें, एक ऐसा मुल्क जो 99 के बाद इंडस्ट्री रिज्यूम कर रहा है और जिसने टाटा ग्रुप जो है वन ऑफ द रिचेस्ट, फिर मुकेश अंबानी जो इंडियन है उनके आप कंपनी ले फिफ्थ रिचेस्ट बंदा है, तो आप उनको कंपेयर कर नहीं सकते पाकिस्तान की इकोनॉमी को। और इस तरह नो डाउट मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मेरा इतना वो से तो है नहीं कि मैं उनको करूँ, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है इंडियंस के लिए इंडस्ट्री के अंदर, फिर आईटी के अंदर, कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी जो है ना वो ग्रोथ की है और लीडिंग ग्रोइंग इकोनॉमीज़ के अंदर उनका नाम आता है। उनके जो टाइज हैं ऐसे मुल्कों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जो ऑलरेडी वेल इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। पाकिस्तान ने लेटेस्ट जो अब आप देख सकते हैं सी पैक है, ठीक है। सी पैक की वजह से जिस तरह हमें वो हमारा एक प्रोजेक्ट है जो हम मैच कर सकते हैं किसी कंट्री, इंडिया जैसे कंट्री के साथ अगर हम ट्रेड के अंदर आएँ, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी नहीं है, ना अमेरिका की है ना इसराइल तो अमेरिका की नहीं है। आप मतलब बाकी और कंट्रीज़ देख लें या यूरोपियन कंट्रीज़ देख लें, इनकी इन्वेस्टमेंट हमारे अंदर इतनी ज़्यादा कंट्री के अंदर नहीं है। तो ये जो लोग मतलब हम इस तरीके से सोचना होगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारी इकोनॉमी को जो है ना वो साथ लेके आगे ग्रो कराएगा। लेकिन होपफुल रहना चाहिए मेरा ख्याल में। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना वो एक प्रोग्रेसिव की तरफ जाएगी, ठीक है। हमें वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए। इंशाल्लाह इधर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत किस तरह जाएगी ऊपर? देखें बेसिकली ना सबसे पहले आपको ना कॉमन मैन को उठाना पड़ता है, ठीक है। कॉमन मैन को आप ऊपर वाले लेवल पे लेके आए, सबसे पहले तो आपको ना
मेरी नज़र के अंदर बेसिक यूटिलिटीज़ जो है ना, बेसिक लाइफ नेसेसिटीज़, उसके ऊपर आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल बहुत लाजमी है। ठीक हो गया। फिर आपके फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना पड़ता है, बिजनेस इन्वायरमेंट, कि जो बाहर से लोग हैं वो यहाँ इन्वेस्ट करें, जो हमारे फॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो भी यहाँ इन्वेस्ट करें। उसमें सबसे नंबर 1 आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा जो है ना वो फैक्टर है जो इसके अंदर आपकी इकॉनमी को ना करता है। अब आप जिस एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जो लेटेस्ट हमारे पाकिस्तान न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ थी उसके अंदर न्यूजीलैंड जो है वो लास्ट मोमेंट पे चला जाता है। अब वो एक इमेज ऐसा बन जाता है सिक्योरिटी का, जिसकी वजह से अब आप देखें हमारा तकरीबन $1.5 मिलियन का नुकसान हुआ 5 दिनों के अंदर। ठीक हो गया। अब जब वो सिनेरियो इन्वायरमेंट वैसा नहीं होगा ना हमारा सिक्योरिटी का, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। तो बेसिकली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जो करते हैं फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से, वो एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी एज अ फॉरेन पॉलिसी। हाँ जी, उनकी बहुत शॉर्ट कमिंग्स हैं एज अ नेशन के अंदर, उन्होंने जो कॉमन मैन के लिए अभी काफ़ी मुश्किलात हैं ज़िंदगी के अंदर, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में ना उनका मेन एम ही यही रखना है, जो मेरा अपना एनालिसिस है, कि फ़ॉरेन पॉलिसी जो है ना वो उनकी अच्छी हो, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इधर आए और इकॉनमी जो है ना हमारी एक प्रोग्रेसिव की तरफ जाना शुरू हो। तो मेरा ये बेसिक नंबर 1 सिक्योरिटी। नंबर 2 पे मैं करप्शन रखता हूँ। करप्शन आज भी हो रही है, पहले भी हो रही थी। तो इसके जो कंट्रोल है ना करप्शन का, आपको बहुत फाल अदारे बनाना बहुत ज़रूरी हैं जो करप्शन कंट्रोल के ऊपर करें। ऊपर से लेके नीचे तक आपके जो अदारे हैं वो पॉलिटिसाइज्ड हैं बहुत ज़्यादा। आपको पॉलिटिकल एक अलहदा इंस्टीट्यूशन जो है ना वो अलहदा होना चाहिए। बाकी जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर उनकी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। तो उसकी वजह से भी आपकी करप्शन पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। नैब एक जिस तरह एक अदारा है, वो उसका जो कंट्रोल है आप देख सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जितने वो केसेस नैब बनाती है, एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट से वो प्रूव नहीं कोर्ट के अंदर कर पाते। तो जो करप्शन हो गई, आप उसका कोई रिकवरी हो नहीं रही। खाली इल्ज़ाम लगाने से आप कुछ नहीं मतलब कर सकते, आपकी रिकवरी कोई नहीं है। तो इस तरह आपको एक फ़ाल अदारे बहुत ज़रूरी हैं आपके, जो आपके करप्शन के ऊपर ना आपका बहुत कंट्रोल रखें। तीसरी चीज़ जो पोलिटिसाइज है ना, बिज़नेस कंपनीज़, उनको आपको रोकना पड़ेगा। जिस तरह मैं अभी तक नाम नहीं मतलब ऑब्वियसली मेंशन करूँगा, लेकिन बहुत सी पाकिस्तान की जो बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कंट्रोल्ड हैं बाय आवर पॉलिटिकल पार्टीज़। उसके अंदर ये होता है कि वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट जो है ना उनका नंबर 1 प्रायोरिटी हो जाती है। और ये जब बिजनेस और पावर इकट्ठे हो जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको कहते हैं। तो उसके अंदर ना कभी भी आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। एज एन इकोनॉमिकल कंट्री आप नहीं प्रोग्रेस कर सकोगे। तो मेरे ख्याल में ये 3 फैक्टर्स हैं ज़रूरी। और चौथा एक मैं रखता हूँ बहुत ज़रूरी, आपको जितनी आपकी इंडस्ट्री है, आपके जिस तरह जो पहले जो डेवलप्ड अदारे थे, अगर आप 60s में जाएँ, हमारे PIA था, हमारा रेलवे पहले बहुत था, अच्छा स्टील मिल थी। अब ये तीनों अदारे आप देखें आपको कोई आउटकम नहीं दे रहे। तो आपको ऑलरेडी जो डेवलप्ड अदारे हैं उनको आपको ना बहुत बेहतर उनकी परफॉर्मेंस करानी पड़ेगी। उसके अंदर फिर आपको आया था मेरिटोक्रेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिट के ऊपर फैसला करना कि इस अदारे में किसका राइट होता है, कौन डिज़र्व करता है उधर जाने पे। तो चेयरमैन लगाएं उनको, ठीक है, जो वेल एजुकेटेड और अच्छे लोग हैं, जो जिनको अपने फील्ड के बारे में एक्सपर्टीज़ है, वो उस अदारे के अंदर आएँ। वो फिर अपने जो आपके स्टेट के अदारे हैं एटलीस्ट वो आपको स्टेट को कमा के दें। देखिए आपके पास सोर्स ऑफ इनकम इस टाइम टैक्स के अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। आपकी एक्सपोर्ट्स भी नीचे हैं, ठीक है, आपके FDI जो हैं वो भी नीचे हैं। तो एक टैक्स के लिए फिर हुकूमत मजबूर हो जाती है कि वो इन्फ्लेशन करे, और जब फिर इन्फ्लेशन करती है तो एक कॉमन मैन को बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उसकी वजह से आप अपनी इकॉनमी को ऊपर नहीं उठा सकते। तो मेरा ये है कि ये कुछ चंद फैक्टर्स हैं, इनको मिला के अगर आप करें तो अब इकॉनमी बेहतर हो सकती है हमारी।